सीतापुर में एक तांत्रिक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई है। पहले चाकुओं से मारा गया एक तांत्रिक को, उसके बाद में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ कोतवाली के नाक के नीचे हो रहा था। रिटायर्ड शिक्षक तंत्र विद्या का काम करता था। एक शख्स जो कि शिक्षा के प्रोफेशन से रिटायर हुआ था और उसके बाद में तंत्र विद्या का काम कर रहा था, मगर किसने उस शख्स की हत्या की, और हत्या इतनी बेरहमी के साथ में कि पहले उसे चाकुओं से गोद दिया गया और उसके बाद में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश का सीतापुर का इलाका, जहां पर एक तांत्रिक की हत्या हुई है। तंत्र विद्या का मंदिर है और वहाँ पर ये तंत्र साधना करते थे और एक आध लड़के ऐसे हैं जिनको तंत्र मंत्र सिखाते भी थे। कल भी उसी क्रम में ये वहाँ पर गए थे और जब ये 11-12 बजे तक घर से लौटे नहीं तो इनके जो लड़के हैं वो दोनों लड़के इनको खोजते हुए वहाँ मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर से पहले ही ये गिरे पड़े थे और इनको चाकू के निशान थे। इनको वहाँ से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। रात में इसकी सूचना करीब 1 बजे मिली। उसके बाद हम लोग तुरंत घटनास्थल पर गए। स्वाट सर्विलांस को लगाया गया, 3 SO लगाए गए, एडिशनल SP उत्तरी, CO, सभी लोग लगे रहे रात भर। उसमें कुछ क्लू प्रकाश में आया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और भी जो चीज़ें आएंगी तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए अमरजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जिस तरीके से हत्या की गई, यानी कि मोडस ऑपरेंडी जो थी कि पहले उसे चाकुओं से मारा गया और उसके बाद में गोली मार करके हत्या कर दी गई, क्या कोई आरोप, कोई रंजिश, किसी शख्स पर कोई शक, या फिर लुटेरों ने लूट की इंटेंशन से, लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया? पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कुछ पाया अब तक? जब इस तरह पूरी पुलिस और परिजनों के जो बयान सामने आए हैं उनके हिसाब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कहीं से भी इस व्यक्ति की जो पेशे से टीचर रहा है और अब तांत्रिक का काम होता था, कहीं किसी से भी कोई दुश्मनी या रंजिश या इस टाइप का मामला नहीं था। परिजनों की जो बयान देखा है तो कोई संपत्ति विवाद का भी मामला नहीं था। पुलिस के अनुसार इसमें तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोगों का ही हाथ हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक नया अपडेट आया है। पुलिस ने भी एक नया प्रेस नोट जारी किया है। उसके आधार पे 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही कुछ आगे चीजें निकल के आ रही कि आखिर हत्या की वजह क्या रही। रही बात अगर लूट की बात किया तो लूट, जो व्यक्ति घर से पूजा करने के लिए निकला था उसके पास ऐसा कुछ सामान नहीं होगा कि जिसको लूटने के लिए कि कोई अपराधी या बदमाश उसकी हत्या। अमरजीत, कहा यह जा रहा है कि रिटायर होने के बाद में ये तंत्र साधना करते थे, तंत्र विद्या करते थे, और क्या जब ये कल निकले थे तो एक बार फिर से उसी मंदिर में तंत्र साधना करने के लिए पहुंचे हुए थे? वहां पर लोग आते रहे होंगे, कुछ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ लोग वहां पर दान करते हैं। इस तंत्र साधना को लेकर के क्या कह रही है पुलिस? देखिए, जो घटना है पुलिस क्षेत्र से जो थाना है, थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही ये कछुआ मंदिर इसको बोलते हैं, ये मंदिर है। और यहाँ पे अधिकतर जो तंत्र साधना से जुड़े लोग होते हैं वही आते हैं, क्योंकि इस मंदिर के से सटा हुआ शमशान घाट का भी एरिया है। तो यहाँ पे तंत्र विद्या को लेकर के तमाम लोग आते रहते हैं, क्योंकि इनके जाने को के बाद का हमेशा होता था जहां पे अमूमन आम जनता का ये समय नहीं होता है। तो अब वहां पे शाम के समय, क्योंकि रात की घटना है तो इसलिए उस समय वहां पे कोई नहीं होता, क्योंकि अमूमन 7 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद इन लोगों की तंत्र साधना का जो सिस्टम था वो शुरू होता है कि शक जब ये थे उसी समय से ये तंत्र विद्या से जुड़े हुए थे। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद ये पूरी तरीके से तंत्र विद्या अपना काम कर रहे थे और लगातार शमशान घाट में जो ये कछुआ मंदिर बना हुआ है वहां पर जी हत्यारों ने ये हत्या मंदिर के अंदर घुस करके की उस वक्त जिस वक्त ये साधना कर रहे थे, या मंदिर के बाहर परिसर में, या उसके और बाहर की? शव कहाँ मिला? बार परिजनों के हिसाब से जब ये काफी देर तक घर नहीं लौटे और वो इन्हें तलाशने के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर में पूजा हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि ये पूजा करके मंदिर से जैसे की तरफ निकलते हैं, मंदिर से चंद कदम की दूरी पे मेन जाता है, उस रोड किनारे ही इनका जो है खून से लथपथ शव मिला। तो परिजनों का हिसाब ये है कि ये पूजा करके घर वापस लौट रहे थे, उस समय वारदात को अंजाम दिया गया। जी जब्बार। तो फिर अब कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस जो अपने कदम उठा रही है, क्या कहना है पुलिस का? कामयाबी मिलेगी भी उसे कि नहीं मिलेगी?
जिस तरीके से एसपी आरपी सिंह का बयान आया के आधार पे बहुत की वजह नहीं मिल रही है और केवल पुलिस इस पे काम कर रही है कि जो तंत्र मंत्र विद्या से जुड़े लोग हैं या जिन लोगों को ये तंत्र विद्या सिखा रहे या जिन लोगों का इन्होंने तंत्र विद्या से काम किया था उनसे नाराजगी हो सकती है, तो उसी के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही कुछ निकल पाएगा। हालांकि पुलिस ने कई थानों की पुलिस और सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे काम पे लगा रखा है, लेकिन सफलता को कहना भी मुश्किल है। अमरजीत, क्या ये मंदिर अभी कुछ समय लगेगा। ये मंदिर गांव से दूर हट करके किसी सुनसान इलाके में था जहां आसपास में कोई नहीं रह रहा था, किसी का गुजर वहां से नहीं होता था? देखिए, ये लिंक रोड महोली गांव जो पड़ता थाने से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है। सुनसान जरूर एरिया है, लेकिन वो रोड गुलजार जरूर रहती है, लोगों का आना उस पर लगातार रहता है। क्योंकि थाने से 200 मीटर की दूरी है तो इसलिए लोग वहां पे खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। थाने से अगर चलिए अमरजीत, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।